Assalamu alaikum, welcome to my channel Life with Kanat Asif. So my today vlog is about my monthly grocery shopping and how I clean my veggies and fruits. So चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एग ट्रेस पड़े हुए हैं, तो ये है। इसके बाद मैं आपके साथ बाकी जो मैं ग्रोसरी लाई हूँ वो सारी चीज़ें एक एक करके शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर करूँगी कि मैं वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स और इन चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और कैसे रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको एक बास्केट दिखा रही हूँ जो कि स्टेनलेस स्टील की है, फ्रूट के लिए ली हमने। उसके बाद तो फ्रोज़न फूड मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि फिर मैंने फ्रीज़र में रखना है। तो ये मैं समोसे लाई हूँ और स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल्स है गेस्ट के लिए। अच्छा, एक बहुत मज़े की चीज़ मैं लाई हूँ, सूफ़ी का प्रोमो पैक। तो सूफ़ी पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा ब्रांड है और इसमें आप देख सकते हैं कि बर्गर पैटीज़, चिकन नगेट्स एंड सीख कबाब है। तो इंशाल्लाह जब मैं ये ख़ुद यूज़ करूँगी फिर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। उसके बाद मैं लाई हूँ व्हिपिंग क्रीम, बटर, एडम्स मोज़रेला चीज़। कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी तो इस दफ़ा मैं ये छोटा डब्बा लाई हूँ। और ये मैं लाई हूँ क्रैकर्स। इसके बाद ये मोमोज़ के लिए मुझे काफ़ी अच्छा स्टैंड मिला है तो मैं ले आई हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इस पे हम बनाएंगे मोमोज़, इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये केक डेकोरेटर है, हेयर कलर का ब्रश है, नूडल्स है, सॉस के लिए एक बोतल में लाई हूँ, केचप्स वगैरह हैं। ये फेक नेल्स में लाई हूँ जिसके मैंने वीडियो भी बनाई है। मेरे चैनल पर विज़िट करें और आप लोगों को वो मिल जाएगी वो वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान डिज़ाइन मैंने बनाया है, ग्लैम लुक है। अच्छा, ये जज़ा का जो कि जेडोट का ब्रांड है, इनका चाट मसाला मैं लास्ट टाइम भी लाई थी, इस दफ़ा भी लाई हूँ, काफ़ी मज़े का है। और ये डस्टबिन के लिए मैं रोल्स लाई हूँ, फूड कलर्स वगैरह, स्पंजेस, मोर टिश्यू रोल्स, चिली गार्लिक केचप। बच्चों के लिए मैं स्वीट लाती हूँ और अपने लिए चिली गार्लिक सॉस लाती हूँ, मैक्रोनीज वगैरह। तो ये है जी हमारी आम ग्रोसरी जो कि हर कोई तकरीबन हर किसी के घर से ही आती होगी। गेस्ट्स के लिए मैं कुछ जूसेस वगैरह लाई हूँ। अच्छा, ये रूहअफ़ज़ा में जामी शीरी में इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरी बेटियाँ आम सादा पानी नहीं पीती तो उनको मैं फिर ये डाल के दे देती हूँ, तो इस तरह उनको डिहाइड्रेशन भी नहीं होती और वो पानी भी पीते हैं। और ये कुछ मैं लाई हूँ स्टॉक्स वगैरह। बस दफ़ा ग्रोसरी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उनका किरदार हमारी किचन में काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि यीस्ट हो गया, इलायची हो गई और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम इनको स्किप करते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे खानों पे। तो ये मैं अपनी बेटियों के लिए लंच की कुछ चीज़ें ले आती हूँ, चिप्स वगैरह, क्योंकि मैं उनको ऐसे मार्केट्स वगैरह जाने नहीं देती जब उनके बाबा घर पे नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं उनके लिए घर में ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। अच्छा, इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा ये वाइटल की पिंक टी लाई हूँ, तो इसको अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह जब करूँगी तो फिर आप लोगों को भी रिव्यू दूँगी। अच्छा, ग्रोसरी में हमारी जो मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो है इनो। तो इनो आप लोग ज़रूर लाया करें क्योंकि आप लोगों को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जैसा कि मैंने पहले क्या कहा है कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इनका असर काफ़ी होता है। तो ये इनो हो गए और इस तरह की चीज़ें आप लोग ज़रूर लाया करें। ऑयल जी मैं कोलेस्ट्रॉल फ्री लाती हूँ। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए नोटबुक लाई हूँ, रफ़ वर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और ये चावल यहाँ पर एक बहुत अच्छी शॉप है और काफ़ी यहाँ के फेमस हैं। इनसे ये जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो सारे भी इन्हीं से राइस लेके जाते हैं और हम भी इन्हीं से ही लेके आते हैं। ये मैं लाई हूँ अपने लिए क्लेज़ोना के कुछ ग्लिटरी नेल पॉलिश। तो इनको भी मैंने अपने नेल आर्ट की वीडियो में यूज़ किया हुआ है
जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है, और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग व्लॉग्स हैं, तो चैनल को विज़िट करें। ये मैं लाई हूँ कैंडल्स, जैसे कि आप लोगों ने होम टूर में मेरा घर देखा होगा, और डाइनिंग टेबल पर मैंने रखे हुए हैं होल्डर्स, तो उनके लिए लाई हूँ। ये मैं स्पंज क्लॉथ्स लाई हूँ किचन की सफाई के लिए। तो अब आते हैं अपनी फ्रूट्स की तरफ। कुछ फ्रूट्स पड़े हुए थे और कुछ आज मैं लाई हूँ अपने साथ। तो सबसे पहले मैं एप्पल्स को धोना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक एप्पल को डीपली क्लीन करूँ और इस पे जो मिट्टी लगी होती है या जो डर्ट लगा होता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, और फिर मैं इनको इस बास्केट में ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। लेकिन अभी तो विंटर्स है, तो विंटर्स में मैं इनको टेबल के ऊपर ही रखती हूँ और फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि फिर काफ़ी ठंडा हो जाता है, फिर बच्चों को खाने में मुश्किल होती है और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। आप लोगों को फ्रूट्स में क्या क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और ये जी हमारे फ्रूट्स वॉश हो चुके हैं। अब आते हैं अपने वेजिस की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये सारे वॉश बेसन में डाल लेती हूँ। उसके बाद जो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको नीचे रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि टमाटर हो गए, खीरा हो गया, तो इनको मैं ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि ये प्रेस होने के साथ ख़राब हो जाते हैं। और इनको भी मैं ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, मैं जब भी कभी फ्रूट या वेजिटेबल्स वग़ैरह वॉश करती हूँ या इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ताज़े फल, ताज़ी सब्ज़ियाँ खाने को दी है और अपनी बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। हर एक चीज़ को अगर आप देखें तो बड़ी अहमियत है हमारी लाइफ में, हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा किया करें। अच्छा, ये जो इस तरह के आलू होते हैं, तो इनको मैं ऐसे साफ़ करती हूँ स्टेनलेस स्टील स्पंज के साथ। तो ये फिर मुझे यूज़ करने में, पील करने में काफ़ी आसान होते हैं, और कहीं रखे भी हो तो फिर बुरे भी नहीं लगते और अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैं एक एक करके इन सबको ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। तो हमारे ये वेजिस भी क्लीन हो चुके हैं और इनको भी अब मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद लीफ़ी वेजिटेबल्स की तरफ मैं आती हूँ। तो इनको मैं इस तरह क्लीन करती हूँ कि एक एक लीफ को मैं अच्छी तरह से पानी के नीचे रख के खोल के एक एक लीफ को धोती हूँ, क्योंकि इन पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रेत लगी होती है। तो वो इसी तरह ही मैं इनको साफ़ करती हूँ। अच्छा, तो ये लीव्स जो है, ये लेटिस, तो ये मैं फ्रोज़न फूड्स के साथ भी यूज़ करती हूँ। जैसे अगर मुझे बर्गर बनाना होता है या रोल पराठा, तो उसमें भी ये काम आते हैं, और वैसे एज अ सैलेड्स भी मैं यूज़ करती हूँ। आप लोगों को कौन सी वेजिटेबल अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो तकरीबन हर एक वेजिटेबल खाती हूँ, और मेरे घर वाले सब भी खुशी से सारी सब्जियां खा लेते हैं। अच्छा, वेजिटेबल में मेरी कोशिश होती है कि सैलेड्स और लेमन्स का मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँ। लेमन मैं हर एक मील के साथ यूज़ करती हूँ ब्रेकफास्ट के अलावा। इसके साथ एक फैट की डिकम्पोजिशन होती है, विटामिन सी रिच कंपोनेंट है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें। जी, मैं लाई हूँ सरसों का साग, तो इसको मैं ऐसे साफ़ करूँगी। इसके जो डेड और ख़राब लीव्स है इनको मैं अलग करूँगी, और बाकी जो फ्रेश लीव्स है तो इनको मैं रख लूँगी। इनको भी मैं सेम उसी तरह सिंक में डाल के पानी ऊपर लगा लेती हूँ, और फिर एक एक लीफ को वॉश करती हूँ। तो इनको मैं इसी तरह ही वॉश करूँगी, और फिर इनको वॉश करके मैं काट देती हूँ और फिर बॉईल कर लेती हूँ। और उसके बाद इनका जो पानी होता है उसको हटा के मैं
इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। तो अगर मुझे फ्रेश बनाना होता है तो बना लेती हूँ, वरना अपने लिए फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। मैं जब सरसों का साग फ्राई करती हूँ तो काफ़ी आसान तरीका है उसका और काफ़ी टेस्टी होता है। और 2-3 ही मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन सबको बहुत पसंद आता है। तो जब भी इंशाल्लाह मैं ये फ्राई करूँगी, आप लोगों के लिए व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। अब है जी बारी हमारे मीट सेक्शन की। तो सबसे पहले तो ये मैंने कीमा लिया है, बीफ कीमा है ये। तो इसको मैं इसी तरह से वॉश कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा नहीं मलती क्योंकि फिर ये जाल से निकल के नीचे चला जाता है, तो मैं इसको इसी तरह ही लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर वॉश करती हूँ। और फिर कोशिश मैं ये करती हूँ कि इससे सारा पानी निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। और फिर मैं इनको इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ताकि फिर मुझे इस्तेमाल करने में आसानी होती है। बस मैं एक बाल को निकाल के फ्राई कर लेती हूँ। और अगर मैं सारे को इकट्ठे रख लूँ तो फिर मुझे यूज़ करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये एक आसान तरीका है कि आप जब भी कीमा लाएँ तो उसको वॉश करके इसी तरह अलग अलग रख दें, तो फिर आप लोगों को इस्तेमाल करने में आसानी होगी। उसी तरह जब मैं गोश्त लाती हूँ तो ज़्यादा होता है, तो इसी तरह मैं उनको भी पार्ट्स में डिवाइड करके रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि फिर आपको उसको पूरा पिघलाने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक पार्ट को निकाल लें और उसको फ्राई कर लें या बना लें। तो ये एक आसान तरीका है और इन सारी चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। आजकल ज़्यादातर बच्चे हमारे चिकन के आदी है और वो गोश्त और कीमा, वेजिटेबल्स ये चीज़ें इतने शौक़ से नहीं खाते। लेकिन कोशिश क्या करें कि अपने बच्चों को हर एक चीज़ पे आदी करें, क्योंकि हर एक चीज़ में अपनी एक ताकत है, एक एनर्जी है। और कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने फालतू नहीं बनाई। तो आजकल आप लोगों को पता है कि ब्रॉयलर चिकन्स है और इनमें इतनी ख़ास कोई ताकत एनर्जी होती नहीं है। लेकिन अब क्या करें, सारे लोग एडिक्टेड हो चुके हैं और कोई भी ऐसा फ़ास्ट फूड नहीं है जिसमें चिकन ना हो। आज के व्लॉग में एक ख़ास बात है और वो ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ अपने हस्बैंड का एक क्लिप शेयर करूँगी, जो कि हमारी ग्रोसरी में उनका फेवरेट पार्ट है ड्राई फ्रूट्स का। तो वो आज आप लोगों को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देंगे और उनको ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इन्होंने मुझे भी एक मौका दिया बोलने का। तो जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये हम जो है ना ड्राई फ्रूट की लाए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं। ये मंथली हमारी ग्रॉसरी का एक पार्ट होता है जिसको हम लाते हैं। तो ये है जी, पहला आइटम जो है वो है हमारे पास जो है काजू है। काजू को आप देख सकते हैं, ये 250 ग्राम का पैक था जो हमने एक कंटेनर या स्टोरेज बॉक्स में रख दिया है। तो ये हम रेस्ट ऑफ द मंथ इंजॉय करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो जी, दूसरा प्रोडक्ट है अखरोट। ये काफ़ी साफ़ और काफ़ी वेल पैक्ड थी, तो इसका जायका भी काफ़ी अच्छा है और मुझे जो मिलता है। तो ये ड्राई फ्रूट की एक बड़ी शॉप है यहाँ पे, तो वो उनसे हम लाते हैं। तो ये जी दूसरा आइटम आप देख सकते हैं। तीसरे में जी हमारे पास बादाम आ गया, अमेरिकन बादाम इसको बोलते हैं। तो ये जी उसको हम ओपन करेंगे। ये है जी अमेरिकन बादाम। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ये मतलब जो है ना एक किस्म का आप कहते हैं क्रंची टाइप है। तो बरल दैट्स द अनदर वन, थर्ड वन। तो जी प्रोसीड करते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ, जो है पिस्ता। ये फ्राई पिस्ता है, सॉल्ट इस पर लगी हुई है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये भी अगेन सेम पैकिंग। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये 250 ग्राम की पैकिंग में हैं। बाकी जी जैसा आपको पता है, ड्राई फ्रूट जो है ये प्रोटीन्स इसमें काफ़ी होता है, रिच होता है, कैल्शियम होता है। बाकी भी इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मतलब इससे आपकी बोन्स वगैरह को स्ट्रेंथ मिलती है। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, ख़ास तौर पर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस के उसमें आपको रिलीज़ देता है। तो दैट्स वाई इसके इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इंसान को हर चीज़
आजमानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के अल्लाह ने उसमें कुछ ना कुछ जो है वो इसका बेनिफिट होता है। बाकी ये एक बड़ा बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। तो ये भी है जो है ना हम यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।